हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जब से बात करने वाली हूँ जो 40 नंबर का होता है, जो कि सब में कॉमन है, 6 to 8 9 10 में जो कॉमन है 40 नंबर जो आता है जीके जीएस, उसमें 40 नंबर में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूँ, आप जोड़ते जाइएगा। 8 नंबर का मैथ आता है, 8 नंबर का करेंट अफेयर आता है, 8 नंबर का हिस्ट्री आता है, 8 नंबर का ज्योग्राफी आता है और 8 नंबर का साइंस आता है। तो ये पाँचों मिला के आपका हो गया 8 25 40, यानी 40 मार्क्स ये हो गया दोस्तों। तो 40 नंबर यही आता है। और आपको ये 40 नंबर का तैयारी कैसे करना है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मेरा जो था, मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पकड़ था, इसलिए मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और इधर मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया था। 30 अप्रॉक्स मेरा मार्क्स आया था, इसमें 40 में 30 ही मेरा मार्क्स आ पाया था। और एक पेपर में मेरा 28 ही मार्क्स आया था, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स ये सब। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए मैं ऑनेस्टली सब कुछ बातें करती हूँ। यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो जो बहुत लोग लंबा लंबा फेंकते हैं, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बोलती हूँ कि आप 40 में कितना भी कुछ करेंगे तो आपको मैं कहना एक चीज़ चाहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। आपके सब्जेक्ट पे जब आपका पकड़ होगा ना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। सब्जेक्ट ही आपका रिजल्ट दिलाएगा। ये 40 नंबर का कोई भरोसा नहीं है कि आप पूछ देगा नहीं पूछ देगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट पे पकड़ रहेगा तो अगर मान लिया जाए कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आपको उससे बहुत बहुत फायदा होगा। लेकिन इसका भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मैं इतना आपको बता देती हूँ, कम से कम 35 मार्क्स ला सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैं जब एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो मैं अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस की थी। मैं इस 40 नंबर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं की थी, और मैं पहले से ही तैयारी कर रही थी, तो मेरी तैयारी थी इसमें बहुत अच्छे से तैयारी इसका मतलब नहीं की थी। लेकिन मैं बताती हूँ मैंने पहले क्या क्या कर रखा था, मैं पहले से क्या क्या पढ़ रखी थी। ये जो 8 नंबर का, सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ। 8 नंबर का जो हिस्ट्री होता है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल पूछा जाता है 1857 से 1947 की क्रांति के बारे में। तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको लुसेंट और क्राउन हम बार बार बोल रहे हैं। लुसेंट की तरह एक बुक आती है क्राउन की, आप मार्केट में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। लुसेंट और क्राउन की बुक आप पढ़ लीजिए हिस्ट्री के लिए। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री 4-5 पेज का लुसेंट में, मतलब 6-7 पेज का, और 6-7 पेज का क्राउन में दिया हुआ है। इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और इसको कम से कम 5 बार पढ़िए, 5 बार लुसेंट से, 5 बार क्राउन से। इसको आप पढ़ लीजिए। और ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि नहीं हमको 8 में 8 लाना है, आपको 8 में 6-7 आ सकता है। अगर आप लुसेंट क्राउन को पढ़ के, और इस तरह का एक घटना चक्र आता है, वो देखिए इससे घटना चक्र आता है, हिस्ट्री का घटना चक्र इसी तरह का आता है। ये भी पॉलिटी का, हिस्ट्री का इस तरह से घटना चक्र आता है। अगर इसको आप बना लिए ना, इसमें सिर्फ मॉडर्न बनाना है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बनाना है। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव दोनों को पढ़ के इसका अगर बना लिए तो आपको दोस्तों 7 मार्क्स से कम नहीं आएंगे, 7 मार्क्स आपको जरूर आएंगे 100%। बाकी जो आप क्लास कर रहे हैं वो आप करते रहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों, देखिए मैं थोड़ा सा अभी बाहर हूँ, तो सोच सकते हैं लोग थोड़ा सा मतलब हैं, मैम लोग रहती हैं बगल में, इसलिए मैं कहना, एक मिनट दोस्तों प्लीज़। दोस्तों एक्चुअली कोई आ गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री की तैयारी के लिए मैं आपको बताया कि लुसेंट और क्राउन का पढ़ना है, उसे हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको ये जो है, मतलब कि जो घटना चक्र अगर बना लेंगे तो आपको 7 मार्क्स से पक्का आ जाएगा। तो आप उसे सॉल्व करिए, और साथ ही साथ जो आप सेट प्रैक्टिस करेंगे उससे करते रहिए, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल इंडियन, मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी से आता है। उसके बाद कुछ सवाल, जैसे कि 5 सवाल इंडियन ज्योग्राफी से आता है, और 3 सवाल आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो उसके लिए भी आपको सेम करना है, लुसेंट और क्राउन के बुक से करना है। और साथ ही साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन टीआरई 2 और 3 का देखिए, उसमें कौन टॉपिक ज़्यादा पूछा है बार बार। वो ऐसा टॉपिक अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिख के दे दूंगी। अगर वैसा नहीं, अगर नहीं तो आप उसको देखिए और एक टॉपिक बना लीजिए, टॉपिक वाइज आप उसको याद कर लीजिए। बस उतना जलप्रपात वगैरह कुछ आता है, ये सब बस आप थोड़ा सा देख लेंगे, आपका हो जाएगा। तो आपने लुसेंट और क्राउन से आपको बस ये देखना है ज्योग्राफी का। और साथ ही साथ आप सेट प्रैक्टिस डेली एक करिए, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, देखिएगा आपको कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है। और दोस्तों, अगर आपने पहले से पढ़ाई किया है तो आपको थोड़ा सा कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रियलिटी बोलती हूँ, आपको बहुत मेहनत करने का आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद है साइंस 8 नंबर का। साइंस 8 नंबर का आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री का जो साइंस पीछे में दिया, सॉरी, जो लुसेंट के पीछे में जो साइंस दिया हुआ है उसको बार बार पढ़िए। लुसेंट के बुक में पीछे साइंस दिया हुआ है, उसको बार बार पढ़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लुसेंट जो पीछे दिया हुआ है उसको बार बार पढ़ते रहिए, इससे आपका हो जाएगा साइंस का। तीनों साइंस का इसी को बस पढ़िए। लुसेंट का जो एक साइंस की बुक आती है लुसेंट वाली, वो नहीं, जो पूरा जीके की बुक आती है लुसेंट की, वो वाली, उसका साइंस को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, कम से कम 6-7 बार पढ़िए। उससे आपका साइंस हो जाएगा 100% आपका हो जाएगा। मैं लिख के देती हूँ। और दोस्तों, ये 8 में 8 तो बनेगा नहीं, 6 तो बन ही जाएगा, कम से कम 6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप बस ज़्यादा कुछ मत, ज़्यादा अगर आप बुक के चक्कर में रहेंगे, कोई बोलेगा ये बुक पढ़ लो, कोई बोलेगा वो बुक पढ़ लो। और प्रकाशन दोस्तों, एक बात ध्यान
ध्यान रखिएगा। सारे प्रकाशन जो होते हैं कट कॉपी पेस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसीलिए कहूँगी कि लुसेंट एक अच्छी बुक है, उसको लीजिए, उसी को 10 बार पढ़िए। आप देखिए आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ गया मैथ 8 नंबर का है। तो इसमें कुछ चुनिंदा चैप्टर होते हैं जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिए कि कौन से चैप्टर से कहाँ कितना क्वेश्चन पूछा गया। आप टीआरई 2-3 का ले लीजिए ना, नॉर्मल से। इसमें अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कभी 1-2 रीजनिंग भी डाल देता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अर्थमेटिक का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, उसको देख लीजिए और बस उतना ही कर लीजिए। मैं मैथ का, दोस्तों मैं सच बोलती हूँ, मैं मैथ का बहुत अच्छे से मैं बहुत नहीं की थी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक ना। ये नहीं कि मैथ का 8 नंबर आ रहा है, पूरा मैथ हम पढ़ने बैठ गए हैं और मेरा जो अपना सब्जेक्ट है वही छूट गया, तो दोस्तों बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैथ पे भी थोड़ा जो इंपॉर्टेंट सब, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है वो सब थोड़ा सा कर लीजिए, बस हो गया। उसके बाद आपका आ गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। मैं जब अपने टाइम में की थी तो एक मतलब रमांशु GS क्लासेस करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि पटना में सर पढ़ाते हैं, मैं उनसे पढ़ी भी हूँ। तो रमांशु GS क्लासेस एक प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ का वो पढ़ाते हैं, हर मंथ का रमांशु GS क्लासेस में जो है वो एक यूट्यूब पे चैनल, इसमें हर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ाए हैं। मैं उनका एक नोट्स तैयार कर ली थी और एग्जाम टाइम में मैं उसको बहुत अच्छे से रिवीजन की थी। इससे मेरे करंट अफेयर्स में 5 मार्क्स मेरे मतलब सही हुए थे। 8 में से मैं 5 क्वेश्चन सही करके आई थी, और इस 5 में से दोस्तों 8 में से 5 करंट अफेयर्स रहता है और 3 बिहार का भी रहता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा आप ना दिमाग लगा के पढ़ाई करिए कि कम मेहनत में हम अच्छा नंबर ले पाए। मेहनत वहाँ ज़्यादा करना जहाँ से आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ये मेरा अपना मानना है। तो ये नहीं कि 3 नंबर का कहीं पूछ रहा है उसमें जान प्राण लगा दिए हैं, जहाँ 40 नंबर का पूछ रहा है उसको हम साइड कर दिए, ऐसा नहीं है। जिसमें ज़्यादा नंबर का पूछता है उसमें जान प्राण लगाइए। तो इस 40 नंबर का मैं आपको स्ट्रेटजी बता दी, और मैं साथ ही साथ ये आपको बताती हूँ, मैं वो रमांशु सर का तो की थी, और मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं ऑफिसर एकेडमी का क्लास ली थी टीचर का, लेकिन बहुत अच्छे से मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे थे। एग्जाम का डेट दे दिया था, जल्दबाजी था, तो मैं उतना मैं पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, मैं जब भी कभी खाना बनाती थी या कभी आराम करती थी, कुछ भी करती थी, मैं उनका नोट्स लिख तो नहीं पाती थी, लेकिन हाँ मैं सुनते रहती थी। उन पर एक सर पढ़ाए थे करंट अफेयर्स, उनका भी सुनी थी। फिर मैं फिर मैं प्रतियोगिता दर्पण रमांशु सर का की थी, और साथ ही साथ में यूरोटेरिया का एक बुक आता है करंट अफेयर्स का, और स्पीडी तो मैं हर मंथ लेती थी। और अभी से अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी से आप स्पीडी लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर यूरोटेरिया का आता है तो ज़्यादा बेस्ट है, यूरोटेरिया का बुक अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए, स्पीडी लेना स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। यूरोटेरिया स्पीडी कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि देखिए दोस्तों, सफलता जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता है। मैं अपने बारे में बता दूँ, कोई आपको बता देगा ये कर लीजिए वो कर लीजिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय, प्रॉपर समय देना पड़ता है। जैसे आप एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको कम से कम 9 महीना अपने गर्भ में रखना पड़ता है, तभी वो बच्चा बाहर आता है। ऐसा नहीं कि अब 4 महीना कोई कहेगा बच्चा बाहर प्रॉपर तरीके से आ जाए तो नहीं आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा, आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, अपना हर कुछ छोड़ के आपको अपना पूरा सब कुछ लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सफलता बस आप, मैं ये सब बोली और थोड़ा थोड़ा एक बार लुसेंट बोली पढ़ने ऐसे पढ़ ली हो जाएगा, नहीं। आपको बारीकी तरीके से पढ़ना है, आपको 5 बार 6 बार पढ़ना है बस। देखिए एक ही बुक को क्या होता है, जब भी मैं भी पढ़ती थी ना, मेरे रूम में इतना सारा किताब था, इतना सारा बुक था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जब मैं लास्टली, जब मेरा ये टीचर वाला एग्जाम था, मैंने सब कुछ को साइड कर दिया। मैं बस 2-3 बुक ही खूब पढ़ी। लुसेंट को तो इतनी बार पढ़ी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ लुसेंट बुक को। आप 1 मिनट दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ बुक, देखिए ये है दोस्तों मेरे लुसेंट का बुक, देख सकते हैं मैं कैसे पढ़ाई की हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं किस तरह से पढ़ाई की लुसेंट बुक को, देखिए। और ये मेरी चौथी बुक है। मैं पहली वाली बुक तो मेरी फट चुकी है, मैं बहुत पढ़ी, पहली दूसरी तीसरी, ये चौथी बुक है। देखिए मैं कैसे पढ़ी हूँ उसे, आप देख सकते हैं, सारे पेज में आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पढ़ाई किया है लुसेंट बुक को, मैं कैसे पढ़ी हूँ। आप देखिए मैं हिस्ट्री क्वालिटी में कैसे, मैं इसी से सफलता ली हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखिए VVI जो है करके रखी हूँ मैं, देख सकते हैं आप। ये लुसेंट की बुक है। और क्राउन की बुक आप पूछे तो देखिए दोस्तों, ये है क्राउन की बुक, छोटी सी है, बहुत क्यूट सी। देखिए इसे भी मैं कई बार पढ़ी हूँ, देखिए इसे भी मैं किस तरह से पढ़ी हूँ। लुसेंट क्राउन ही मैं बार पढ़ी हूँ, देख सकते हैं। और इसी से मैं दरोगा भी निकाली हूँ। और दोस्तों बुक कहने का देखिए, हमारे पास भूगोल का भी है, देख सकते हैं, महेश वर्णमाल का है, और देख सकते हैं लक्ष्मीकांत भी है। अगर मैं आपको अभी ये सब कह दूँ पढ़ने, तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको कोई PCS BPSC और UPSC नहीं निकालना है, आपको टीचर का जॉब निकालना है। और समय बहुत कम है, तो आप इतना पढ़ के भी निकाल सकते हैं। तो मैं बस आपको कहती हूँ इतना ही कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। हमारे वीडियो को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको अपना सेटअप दिखाती हूँ, मेरा फ़ोन भी गिर गया था दोस्तों,
अगर हमको हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। बाय, थैंक यू। दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, देख सकते हैं ये टेबल के ऊपर भी इस तरह से बाल्टी मग रखी हूँ, थोड़ा आपको हंसी भी आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। ओके बाय बाय, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और बताऊँगी। मेरे से जहाँ तक हो पाएगा मैं हेल्प करूँगी। बस यही है कि मेहनत करिए, पूरा जी जान लगाइए। ये वाली ये जो है समय बराबर नहीं आएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाय बाय, थैंक यू।